गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी तक आपने 10th क्लास तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नाम सुना होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था तो आप बोलते थे कि इट्स रियल रूट इज नॉट पॉसिबल। इट्स रियल रूट इज नॉट पॉसिबल, या बोलते थे आप इसके इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट। अब b क्या था इसमें? x की वैल्यू क्या आती थी? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2। मीन्स इमेजिनरी नंबर कब आएगा? जब रूट अंडर में क्या हो जाए? नेगेटिव नंबर्स आए। क्या है? रूट अंडर में क्या है? नेगेटिव नंबर्स आए। फॉर एग्जांपल रूट माइनस वन। अब हम आगे बेसिक से यहीं से स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातें ना करके। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 1 इक्वल टू 0। सोल्व किया x² इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। x की क्या वैल्यू आई? प्लस माइनस 1। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा x² प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन्स x² इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। और माइनस 1 का हम रूट नहीं जानते हैं, रूट अंडर में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यही से हमारा इमेजिनरी या जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो स्टार्ट हो गया है। तो रूट अंडर माइनस 1 को क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। रूट अंडर माइनस 1 को क्या कहते हैं? आयोटा, आई पे डॉट। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयोटा। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। दूसरी बात यह है कि हम इमेजिनरी नंबर्स का कंपेयर नहीं कर सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहां तक बात समझ में आई? सिंपल सी बात थी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिखने में कैसा दिखेगा हमें? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लेट्स सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस टाइप का होगा, a प्लस आयोटा b। ठीक है, जिसमें इमेजिनरी नंबर भी होंगे प्लस रियल नंबर भी होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसमें दो पार्ट का मिक्सन होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी। और इन दोनों की खास बात यह होती है कि बोथ आर रियल नंबर्स होते हैं। जैसे इस जेड के अंदर रियल पार्ट है वो क्या है? a है, और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानो तो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, तो वो क्या है? आपका b है। इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? आपका b। आई बात समझ? इमेजिनरी पार्ट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा होता है, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। आई बात समझ? अभी देखिए हम सिंपल क्वेश्चन से एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट क्या है इसका? 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब इस टाइप से हम हल्की सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस रूट अंडर माइनस 3। रूट अंडर से जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? वो आयोटा। 2 प्लस आयोटा रूट। तो इसका रियल पार्ट क्या है? 2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? रूट। रियल पार्ट क्या है इसका? 2 है, और इमेजिनरी पार्ट रूट 3 है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखें। जैसे अगर मान लो आपको लिख दिया 6, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? 6 प्लस आयोटा 0। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? वो 0 है, तो इसका रियल पार्ट क्या है?
6 है एंड इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो आपका 0 है। इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे लिख दिया आपको 7 आयोटा। इस क्वेश्चन में को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 + 7 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, 0 और इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 7 है। आई थिंक इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। रूट के अंदर से जैसे ही नेगेटिव बाहर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रूट -16, नेगेटिव बाहर आया आयोटा रूट 16 और 16 का रूट होता है 4, तो आयोटा इंटू 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 आयोटा या आयोटा इंटू 4 भी, ताकि लिखने में थोड़ा ठीक रहे। आई बात समझ में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना। अभी नेक्स्ट हेडिंग डाले हैं प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है किस टाइप से है, z = a + आयोटा b, तो ये प्योर रियल तब बन जाएगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इफ b = 0, इफ b = 0। फॉर एग्जांपल 6, 7, 3.1, 1.3, √3, 1/√3 एंड √3, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सेकंड है आपका प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होते हैं, जिनका रियल पार्ट 0 हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा इफ a = 0। फॉर एग्जांपल √-3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा √-3 का, √3, बिकॉज ये क्या लिख रखा है मैंने, आयोटा √3, और आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट 0। 2 आयोटा -16 और √1 और 1/2 आयोटा, 3.1 आयोटा, ठीक है। आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है आपका। दूसरी बात ये, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a + आयोटा b, सबसे इंपॉर्टेंट बात है a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपके फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। अभी हम चलते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो है a1 + आयोटा b1, जिसका रियल पार्ट a1 है, इमेजिनरी पार्ट b1 है। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसका रियल पार्ट a2 है, इमेजिनरी पार्ट b2 है। अगर हम दोनों को ऐड करना चाहें Z1 + Z2, तो a + आयोटा b1 प्लस a1 + आयोटा b1, a2 + आयोटा b2, तो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, a1 + a2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया b1 + b2। आई बात समझ में। Z1 + Z2 का ऐसे भी लिखा जाता है, Z1 + Z2 होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2। जो रियल पार्ट था वो ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट था वो भी ऐड हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमारा Z1 है a1 + आयोटा b1, Z2 है हमारा a2 + आयोटा b2, तो Z1 - Z2 क्या आएगा, तो यहां पे माइनस का साइन हो जाएगा
माइनस का साइन, तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2। तो Z1 माइनस Z2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। यहां तक बात समझ में आई तो नोट करें, फिर हम एक एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 6 आयोटा। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो रियल में ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 3 प्लस 6 9 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 6 है एंड इमेजिनरी पार्ट 9 आएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा आपका, 9 आएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से जैसे कोई और एग्जांपल है, -2 प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -2 है, इधर 0 है, तो -2 प्लस 4 आयोटा और -6 आयोटा, कैलकुलेशन साइन के साथ -2 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या आएगा, अगेन -2। आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है, कहीं -2 आयोटा ना बताएं। इमेजिनरी पार्ट भी एक रियल नंबर होता है। अब हेडिंग लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा अगेन Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 है वो क्या है हमारा, A2 प्लस आयोटा B2। तो हमें करना है Z1 इंटू Z2, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो, जैसे हम सिंपल मैथ में अगर आपको a प्लस बी को x प्लस वाई से अगर मल्टीप्लाई करना होता था तो आप क्या करते थे, पहले a को x से, फिर a को y से, फिर b को x से, फिर b को y से। इसी तरीके से हम यहां भी इनका प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम इनका यहां भी प्रोडक्ट करेंगे, a1 को a2 से, फिर a1 को आयोटा b2 से, फिर a1 को a2 से किया a1 a2 प्लस A1 को आयोटा B2 से किया तो क्या है, आयोटा A1, फिर आयोटा B1 को A2 से किया क्या है, प्लस आयोटा B1 A2, और फिर इसको प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, B1 इंटू B2 B1 B2। अब इस चीज के लिए आपको एक छोटी सी बात और समझनी होगी, आयोटा किसकी वैल्यू है, √(-1)। ठीक है, अगर हम इसके स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, √(-1) का होल स्क्वायर, पावर 2 से √() कैंसिल आउट, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, -1। आयोटा स्क्वायर एक प्योर रियल नंबर है। तो यहां पे मैंने क्या लिखूंगा, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस B1 B2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने -1। अब रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो। तो A1 A2 माइनस B1 B2, इन दोनों से आयोटा कॉमन लिया, प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। आई बात समझ में। तो ये है आपका Z1 इंटू Z2। और Z1 इंटू Z2 में आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि Z1 इंटू Z2 में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता, A1 A2 प्लस आयोटा B1 B2 आता या नहीं आता।
जबकि आंसर क्या है a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा, ये तो इसका कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट है z1 इंटू z2 का, और ये रियल पार्ट है, तो ये बात गलत है। जबकि प्लस में कर सकते हैं, अगर यहां प्लस होता तो ये बात सही हो जाती है, यहां डॉट की जगह प्लस लगा दो, यहां प्लस लगा दो, प्लस माइनस में ये बात सही हो। नोट किया? और डिवाइड करना हम अभी क्वेश्चन में ही समझेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड इट्स रियल पार्ट, फाइंड इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, इसका भी सेम है, फाइंड इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इससे आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों समझ में आ जाएगी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से किया, 1 इंटू 2 2, फिर दोनों इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस आयोटा, अब आयोटा को इसके रियल पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा 3 आयोटा के इसके रियल पार्ट्स प्लस 3 आयोटा, तो 2 माइनस 3 -1 और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस के 5 आयोटा। तो इस क्वेश्चन का रियल पार्ट है वो क्या आया -1 एंड इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आया +5। इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आया +5। अब सेकंड क्वेश्चन, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर से आपको आयोटा हटाना है, आयोटा की क्रम है वो हटाना है। कैसे हटाएंगे वो देखिए। उसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। अगर a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी होगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारा -1, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस -1 बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लें, ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी। हाँ, नेक्स्ट जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। a प्लस आयोटा b है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आयोटा b से। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, नोमिनेटर क्या बन गया, 2 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। अभी फॉर्मूला लिखवाया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल। b की वैल्यू है -2, कोई बात नहीं है। अब इसके नॉमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा 6, और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और इसको मैंने -3 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर बन गया आपका 9 और -2 का होल स्क्वायर भी +4। तो ये बन गया 6 -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 आयोटा -4 आयोटा -7 आयोटा अपॉन 9 + 4 13, 6 -2 4 -7 आयोटा बाई 13। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 4/13 -7/13 आयोटा।
तो इस क्वेश्चन का रियल पार्ट है वो क्या आया 4/13 और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आया साइन के साथ -7/13 -7/13। आई बात समझ में? आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना समझ में आया। अभी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोड वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मोड वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो ये वो वाला मोड z नहीं है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, यहां पे इसका मीनिंग अलग है। तो ये क्या आएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे आएगा ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मोड वैल्यू ये होती है रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पूछ लिया 2 प्लस 3 आयोटा की मोड वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट 30। आयोटा की मोड वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले तो आयोटा की मोड वैल्यू क्या है, इसका रियल पार्ट 0 का होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी मोड वैल्यू 1 है। आई बात समझ में? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, कि जो मोड वैल्यू होती है देखो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इवन पावर है ना, उनका सम और उसका अंडर रूट, तो मोड वैल्यू कभी भी क्या नहीं आएगी नेगेटिव नहीं आएगी। मोड z होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 भी केवल एक ही केस में होता है इफ मोड z इक्वल टू 0। ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, ये 0 का होगा, जो प्योर रियल भी है प्योर इमेजिनरी भी है सब कुछ है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 0 प्लस आयोटा 0 या 0 है तो केवल 0 की ही मोड वैल्यू 0 होती है। 0 को छोड़ के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सब की मोड वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0 होती है। आई बात समझ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे एक सॉल्व कर रहे हैं, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, नोटबुक में कैलकुलेट करें। तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, फिर किया -3 आयोटा, तो ये क्या बन गया 2 आयोटा और प्लस का 3। तो पहले रियल पार्ट ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसकी मोड वैल्यू क्या आएगी अगेन 9 प्लस 4 रूट 30। क्या है आंसर 9 प्लस 4 रूट 30। तो इस तरीके से आपको मोड वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब जैसे कोई क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की मोड वैल्यू आपको बतानी है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की मोड वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये क्या बन गया नॉमिनेटर में क्या बन गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस का आपका आयोटा प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये नॉमिनेटर में तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 0, 2 आयोटा बाई 2 इक्वल टू आयोटा। और आयोटा की मोड वैल्यू क्या होती है, मतलब आयोटा की मोड वैल्यू बतानी है हमें 1। ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उस बेसिस पे। अभी लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। प्रॉपर्टीज हैं मोड वैल्यू की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल z1 प्लस z2 जो है वो इक्वल नहीं आएगा। किसके इक्वल नहीं आएगा, मोड z1 प्लस मोड z2। इक्वल कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो z1 की वैल्यू भी 6 है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को तो भूल जाइए, तब तो ये इक्वल आ जाएगा मोड 6 प्लस मोड 7।
बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो यहां तो क्या हो गया, 1 आई इसकी मोड वैल्यू, इसकी क्या है 6 + 7, जो कि इक्वल नहीं है। तो आपको ऐसे करके ध्यान रखना है इसको। तो इसमें साइन क्या आएगा, साइन आएगा इसमें लेस देन इक्वल टू। Z1 + Z2 की मोड वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल होगी मोड Z1 + मोड Z2 से। आप सिंपल एग्जांपल से देखो, यहां पे जैसे मान लो रियल नंबर के प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां जब अपोजिट साइन आ गए उनके पार्ट के तो यहां तो रिजल्ट कम होगा, जबकि यहां तो हमेशा ऐड ही होंगे, बीच में क्या है प्लस का साइन। और मोड Z1 - मोड Z2 उनके मतलब प्योर रियल है तो अपोजिट साइन आ गए तो ये ऐड हो जाएंगे, जैसे 6 - -7, जबकि यहां पे तो क्या होगा हमेशा ऐड होगा, मोड Z1 + मोड Z2। तो ये भी क्या आएगा लेस देन आएगा। अगर यहां पे सेम साइन आ गए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर वही एग्जांपल। और मोड Z1 + मोड Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है Z1 - Z2 से। मोड Z1 + -Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है Z1 - Z2। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बीच में अगर प्लस का साइन आ रहा है सेपरेट में तो ये वाली टर्म बड़ी होगी, और बीच में सेपरेट में माइनस का टर्म आ रहा है तो ये वाली टर्म छोटी होगी, और ये वाली टर्म बड़ी होगी, ये टर्म छोटी होगी। ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इसकी प्रॉपर्टी सिंपल है। आपका Z1 × Z2 आप दोनों का सेपरेट मोड लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। Z1 / Z2 आप इनका सेपरेट में मोड लेके भी डिवाइड कर सकते हो। आई बात समझ में? इसका मैं अभी सिंपल सा एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। 7-6 प्रॉपर्टीज हैं, उनको नोट किया। जैसे मान लो हमारा 1 + आयोटा और 2 - आयोटा। अब क्वेश्चन में इसकी मोड वैल्यू पूछी है, आप मल्टीप्लाई करके निकालना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 1 + आयोटा और 2 - आयोटा। 1 + आयोटा की मोड वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसकी आएगी 4 + 1, तो क्या आ गया √2 × √5, तो इसका आंसर आएगा √10। आप इसका मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना। 1 + आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा, तो मैं इसको डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से निकाल लूंगा। 1 + आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। 1 + आयोटा की मोड वैल्यू √2, 2 + 3 आयोटा की मोड वैल्यू √13, तो आंसर आ गया मेरा 2/30। आई बात समझ? प्लस माइनस में ऐसा नहीं करना है। 2 + आयोटा + 3, तो ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है 2 + 3 ये किसके इक्वल आएगा 5 + आयोटा की मोड वैल्यू के इक्वल आएगा। अभी हम इस पे सिंपल से देखो, बेसिक क्वेश्चन तो ये हो गए, और कुछ कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी देखें इस पे क्वेश्चन क्या आता है। ठीक, जो IITs में और NDA में जो पूछा जाता है ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से समझा, मोड Z-2 प्लस मोड Z- आयोटा। क्वेश्चन में क्या है कि Z एक वेरिएबल है, Z है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, 0, 1 + आयोटा, 2 + आयोटा, 3 + आयोटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। मिनिमम किसकी वैल्यू बहुत सारी होंगी, लेकिन जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, ऐसे तुक्के लगाओगे कि Z की वैल्यू 0 + आयोटा ले, या 1 + आयोटा ले, या 2 + आयोटा ले। लेकिन ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, देखिए अभी लिखवाई थी आपको Z1 + Z2, ये किससे बड़ा होता है मोड Z1 - मोड Z2। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, यही होती है ना। अब यहां पे Z1 देखो, मोड के अंदर इधर लिखा हुआ ये कंप्लीट Z1 है, और ये कंप्लीट क्या है Z2।
तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू Z1 माइनस Z2 आएगी। Z1 माइनस Z2 आएगी, तो देखिए इस फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं इसको। तो क्या आती है, तो Z माइनस 2 प्लस Z माइनस आयोटा, Z माइनस 2 प्लस Z माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z माइनस 2, यहां देखो प्लस भी आ सकता है, बीच में माइनस भी आ सकता है। Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल होता है मॉड Z1 माइनस Z2 से भी, और ग्रेटर देन इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 से। मैं आपको दोनों चीज बताता हूं। Z माइनस, अब मैंने प्लस का साइन ये वाला यूज कर दिया, तो हमारा Z गायब नहीं हुआ है, और Z वेरिएबल है, फिर से हमें तुक्के मारने होंगे कि Z की वैल्यू क्या पुट करें। तो यहां पे मैं माइनस वाला ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज मेरा Z है वो कैंसिल आउट हो जाए, जो मेरा Z है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो Z माइनस 2 प्लस मॉड Z माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z माइनस 2 माइनस Z प्लस। तो Z से Z कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 प्लस, और माइनस 2 प्लस आयोटा की हम मॉड वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आती है, √5। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √5 आएगी। इसकी सारी वैल्यू या तो √5 आएंगी या √5 से ग्रेटर देन आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगी, √5 आएगी। आई बात समझ में। अब देखिए इसके फॉर्मूले लिखने हैं आप, फॉर्मूले लिख लें, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2। Z1 और Z2 दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कांस्टेंट है, जो आपको गिवन है, और Z आपका वेरिएबल है, तो ये हमेशा किससे बड़ा होगा, Z1 माइनस Z2। यस और नो। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए Z माइनस Z1 और माइनस Z माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू, बीच में माइनस आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू, तो ये किससे छोटा होगा, Z1। इस कॉन्सेप्ट पे, कंपटीशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। आई बात समझ में, नोट कर लें कि उन्हीं प्रॉपर्टी से आपको ये दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। Z माइनस 2 प्लस आयोटा प्लस Z माइनस 3 की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो Z माइनस 2 प्लस आयोटा प्लस Z माइनस 3 किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, Z माइनस 2 माइनस आयोटा, मैं ब्रैकेट हटा दिया, और फिर इसको माइनस करेंगे Z माइनस 3। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, Z माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस Z और प्लस 3। Z से Z कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा की रूट वैल्यू क्या होती है, रूट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू √2 आएगी। आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपको तुक्के नहीं मारने हैं कि मैं Z की वैल्यू क्या लें, Z की वैल्यू क्या लें। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, बिकॉज बीच में माइनस साइन आएगा तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तो Z माइनस आयोटा डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व कर दो, Z प्लस 3 प्लस आयोटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा Z माइनस आयोटा, और बीच में माइनस का साइन, हमारा Z कैंसिल आउट होना चाहिए, Z प्लस 3 प्लस आयोटा। तो सोल्व किया तो Z माइनस आयोटा माइनस Z माइनस 3 माइनस आयोटा, तो Z से Z कैंसिल आउट, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा की मॉड वैल्यू क्या आएगी, √30। मॉड वैल्यू कैलकुलेट करना आगे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या आएगी, √30। बाकी सारी वैल्यू क्या आएगी, √13 से कम आएगी। अभी हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ आयोटा रेस्ट टू द पावर n। सॉल्यूशन ऑफ आयोटा रेस्ट टू द पावर n।
इसके लिए आप पहले नोट करें, आयोटा पे पावर 0 क्या आता है 1। चाहे किसी पे भी पावर 0 हो, आंसर आपका 1 आता है। बस शर्त है 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए। आयोटा पे पावर 1 आपका आंसर आयोटा। आयोटा पे पावर 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्या आएगा -1। आयोटा पे पावर 3 को क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। कैसे, आयोटा पे पावर 3 को ऐसे ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पे पावर 1। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो गई, तो आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो ये आ गया आपका माइनस आयोटा। आयोटा पे पावर 4 होता है, वो होता है आपका +1। कैसे, आयोटा पे पावर 4 को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 इंटू -1, आंसर आ गया +1। आपको केवल इतने ही ध्यान रखने हैं, बाकी चीजें देखें। अगर इससे ज्यादा पावर का अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ये नोट करें। अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया आयोटा पे पावर 33, मेरे को पता है आयोटा पे पावर 4 होता है, वो क्या होता है +1, तो मैं आयोटा पे पावर 4 होल पावर 8 इंटू आयोटा, क्या कैसे ब्रेक किया, आयोटा पे पावर 32 इंटू आयोटा। अब आयोटा पे पावर 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई 32, देखो क्वेश्चन सेम है 33, तो आयोटा पे पावर 32 क्या हो गया, ये +1 पे पावर 8 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या है मेरा आयोटा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए कि इस टाइप से जो क्वेश्चन होंगे वो हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल में भी आपको ब्रेक नहीं करना है। तो आयोटा रेस टू द पावर n के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, आयोटा रेस टू द पावर r आएगा। r क्या है आपका वो समझे, जो पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 की टेबल सभी को आती है, नहीं आती तो सीख ले। क्वेश्चन क्या आएगा उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है, जो आपका रिमाइंडर आएगा r, वो आप आयोटा की पावर में लिख दो, वो आपका फाइनल आंसर है। और मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार बता देता हूं। जैसे पावर बड़ी लगी हुई है तो हमें कंप्लीट पावर को नहीं डिवाइड करना है, जैसे 1 2 3 4, तो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिए, लास्ट तो आपका रिमाइंडर वही आएगा जो इस कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करने पे आता है। जैसे 104 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, तो आंसर है मेरा आयोटा पे पावर 0 +1। 34 को अगर मैं आयोटा से डिवाइड करूं, सॉरी 4 से डिवाइड करूंगा, तो मतलब इस कंप्लीट को 4 से डिवाइड करें या 34 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 2, आंसर आ गया मेरा -1। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, लास्ट 2 डिजिट को कर लें, आंसर आएगा मेरा आयोटा पे पावर 1 मींस आयोटा। ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, 4 6 7 8 9 0, ठीक है, क्या है 9 0, तो आपको लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है, 90 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आई थिंक रिमाइंडर आता है 2, और आप कंप्लीट को भी डिवाइड करके देखिए तो आंसर आया -1। इसी के साथ साथ हम वो भी सीख लेते हैं जब आयोटा पे पावर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। आयोटा पे क्या हो पावर, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मीन्स आयोटा पे पावर -236। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप पहले कुछ बातें लिखें। 1 आयोटा होता है माइनस आयोटा, कैसे आया, 1 आयोटा को नॉमिनेटर आयोटा डिनोमिनेटर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉमिनेटर में बन गया आपका आयोटा, डिनोमिनेटर में बन गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा। 1 आयोटा स्क्वायर आता है -1, 1 अपॉन -1 माइनस 1 आयोटा क्यूब होता है आपका प्लस आयोटा। कैसे होता है, 1 आयोटा क्यूब को नॉमिनेटर आयोटा डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 4, आयोटा अपॉन 1, आंसर आया। तब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। केवल आपको ये 3 चीजें ध्यान होनी चाहिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं।
1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस आयोटा। सबसे पहले पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर मेरे को नहीं सोल्व करना आता, मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं इसको। ठीक है, अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। अब 236 अगेन वही रूल, पॉजिटिव पावर तो सोल्व करना आता है ना। रिमाइंडर क्या है, 1 अपॉन आयोटा पे पावर 0, 1 अपॉन 1, आंसर 1। आयोटा पे पावर -2 3 6 4 5 9, पहले पावर पॉजिटिव 1 अपॉन आयोटा पे पावर 2 3 6 4 5 9। 59 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, आई थिंक 3 आएगा। तो क्या आ गया, 1 अपॉन आयोटा क्यूब। तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है, प्लस आयोटा। यह आपका आंसर हो गया। अभी इसी बेस पे जो कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात देखें, आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 6 आयोटा रेस्ट टू द पावर। ये आपका क्वेश्चन है एक। सेकंड क्वेश्चन 2 है, आयोटा पे पावर 100 प्लस आयोटा पे पावर 101 प्लस आयोटा पे पावर 102 प्लस आयोटा पे पावर 10। आपको सोल्व करना है। आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 प्लस आयोटा पे पावर 6 4 से डिवाइड किया प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा पे पावर 7 आयोटा की, आयोटा पे पावर, सॉरी ये गलत, कंटिन्यूस पावर लिखनी है, यहाँ 5 यहाँ 6। तो आयोटा पे पावर 5 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 6 को 4 से डिवाइड किया तो आयोटा, तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 ये भी। ये देखिए आयोटा पे पावर 100 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3। आयोटा पे पावर 0 प्लस 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस 8, ये भी 0। मीन्स अगर आयोटा पे लगातार 4 पावर 100 101 102 तो ऐसे 4 टर्म हो लगातार, तो उन टर्म्स का सम क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। क्यों होता है, अगर आप प्रोसेस से समझना चाहें तो एक फॉर्मूला नोट कर लें और एक्सप्लेनेशन भी देख लें। आयोटा रेस्ट टू द पावर 4n प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 4n प्लस। कोई भी 4 नंबर हैं, लगातार लिखोगे तो उनमें से एक नंबर कंफर्म 4 का मल्टीपल आएगा। अगर उसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगेन वही क्वेश्चन और इसका आंसर 0 आएगा। प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये तो चलो बात आ गई। अब इससे रिलेटेड जो सम ऑफ सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमें अब वो समझने। समेशन का मतलब आप सबको पता है कि सम करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, आयोटा रेस्ट टू द पावर n, n की वैल्यू 1 से लेके 7 तक, छोटा क्वेश्चन है, पावर 7 से लेके मैं 100 तक भी लेके जा सकता हूं। तो आपने सोल्व कर लिया, आयोटा रेस्ट टू द पावर 1, आयोटा पे पावर 2, आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा पे पावर 4 5 और प्लस आयोटा पे पावर 6 प्लस आयोटा पे पावर 6। अगर आप ऐसे सोल्व करते हो, आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा -1 माइनस, कि आयोटा से आयोटा -1 से +1 आयोटा से आयोटा -1। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था। अगर ये पावर में 7 की जगह, अपर लिमिट 7 की जगह 26 भी दे देता तो खूब लंबा। या आप ऐसे सोल्व करोगे कॉन्जुगेटिव 4 टर्म का आंसर 0 और नेक्स्ट 3 टर्म सोल्व कर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 से लेके अगर आपको 21 तक भी दे देता हूं तो आपको दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करना होगा कि 1 से 4 0, 5 से 8 0, 9 से 12 0 और
13 से 16 जीरो और 17 से 20 जीरो, मीन्स लास्ट की एक टर्म रह गई। 21 तक ही जाना है ना हमें, तो इसका ऐसे भी आपको कैलकुलेट ना करके मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे आपकी क्वेश्चन बहुत आसान हो। क्या है? समेशन आयोटा रेस टू द पावर एन, लोअर लिमिट है आपकी ए, अपर लिमिट है आपकी बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको काम ये करना है b माइनस ए प्लस 1 को 4 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर पता करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपका आंसर भी 0 है, बिकॉज सारे टर्म्स 4-4 के पेयर्स में बन गई है और 0 प्लस 0 प्लस 0 आपका आंसर 0 है। आपका रिमाइंडर 1 आया तो आपका आंसर है आयोटा रेस टू द पावर ए। या तो स्टार्टिंग की एक टर्म रहेगी या लास्ट की एक टर्म रहेगी, तो स्टार्टिंग की एक टर्म को छोड़ देते हैं। आपका रिमाइंडर आया 2 तो आपका आंसर आया आयोटा पे पावर ए प्लस आयोटा पे पावर ए प्लस। स्टार्टिंग की 2 टर्म आपकी रह गई। अगर आपका रिमाइंडर आया 3 तो आपका आंसर आया आयोटा पे पावर ए, आयोटा पे पावर ए प्लस 1 प्लस आयोटा पे पावर ए प्लस 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस आयोटा पे पावर ए माइनस 1। ये क्यों लिखा, इसका कारण आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सही है या गलत है और इसका प्रूफ क्या है। तो ये सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, ये आप नोट करें, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है समेशन आयोटा रेस टू द पावर एन इक्वल टू 1 to 27। तो आपको आंसर क्या करना है? 27 माइनस 1 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करना। क्या हो गया? 27 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। तो आपका आंसर क्या होगा? माइनस आयोटा पे पावर ए की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस आयोटा पे पावर 0, तो आपका आंसर आया -1। आई बात समझ में? या ऐसे भी सोल्व करने चाहिए आप, आयोटा पे पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा पे पावर ए प्लस 1 ए प्लस 3, स्टार्टिंग की 3 टर्म, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। आयोटा से आयोटा क्यूब कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर आपका आंसर आया -1। अभी देखिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नोट करें। आयोटा रेस टू द पावर एन की वैल्यू है वो 3 से लेके आपकी कहां तक है? 100 तक। अगेन आपको क्या काम करना है? 100 माइनस 3 प्लस 1, 100 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो गया? 98। इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कैलकुलेट करें, रिमाइंडर आएगा आपका 2 ही आ रहा है ना रिमाइंडर। तो इसकी 2 टर्म, स्टार्टिंग की 2 टर्म आपका आंसर होगा आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा पे पावर 3 प्लस 1। आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा और आयोटा पे पावर 4 प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन आ गया आयोटा रेस टू द पावर n प्लस 2 और n की वैल्यू है वो 3 से लेके 50 तक। आप बोलोगे सर आपने तो n का करवाया था, लेकिन यहां तो n प्लस 2, तो भी कोई बात नहीं है। अगर n प्लस 2 टाइप का है तो भी इसकी स्टार्टिंग की उतनी ही टर्म रहेगी। जैसे 15 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया? 48। गलत नहीं करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 48 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो आंसर भी 0। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं समझने के लिए कि इसको लिख सकते हैं आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा पे पावर 2। आयोटा पे पावर 2 क्या हो गया आपका? -1। तो आप आयोटा स्क्वायर को कॉमन ले लें, बिकॉज कांस्टेंट है, ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा। और इसका अभी हमने आंसर निकाला था 50 माइनस 3 प्लस 1, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0। तो आयोटा स्क्वायर इंटू 0 आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास,
ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इस क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे। n इक्वल टू 5 to 50, आयोटा रेस टू द पावर 4n स्क्वायर इंटू आयोटा रेस टू द पावर 5n और डॉट आयोटा रेस टू द पावर को अलग अलग कर लेते हैं। फिर इसको मैंने क्या किया, समेशन n इक्वल टू 5 आयोटा रेस टू द पावर 4 होल रेस टू द पावर n स्क्वायर, आयोटा रेस टू द पावर 5 होल रेस टू द पावर n, और आयोटा क्यूब आपका होता है माइनस आयोटा, आयोटा रेस टू द पावर 4 प्लस 1, आयोटा रेस टू द पावर 5 आयोटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, n इक्वल टू 5 to 50 और ये 1 पे पावर n स्क्वायर इंटू आयोटा पे पावर n इंटू माइनस 1 पे पावर n स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट 1, और माइनस आयोटा को बाहर कॉमन ले लें बिकॉज कांस्टेंट, 5 to 50 आयोटा रेस टू द पावर n। अगेन वही प्रोसेस, आयोटा रेस टू द पावर n आपको सोल्व करना है, 15 माइनस 5 प्लस 1, आंसर आया 46। 46 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, तो इसकी स्टार्टिंग की दो टर्म आंसर, देखो माइनस आयोटा एज इट इज है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं यहां पे, तो आयोटा रेस टू द पावर 5 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 6, आयोटा रेस टू द पावर 5 क्या आएगा, आयोटा, और आयोटा रेस टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है प्लस 1 प्लस, तो जो ये सीक्वेंस थी, सम ऑफ सीरीज थी, इसका आंसर आ गया आपका 1 प्लस आयोटा। इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, आयोटा नहीं बोलना है उसको। आई बात समझ में? अगर ये बातें समझ में आई तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको उनके आंसर बताने। क्वेश्चन क्या है, n इक्वल टू 3 to 70 आयोटा रेस टू द पावर 8n स्क्वायर प्लस आयोटा रेस टू द प्लस 9n प्लस 7 की बजाय अब की बार आप 6, आपको इसका आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन 2, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 2 प्लस z माइनस 3। ठीक है, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो है आपका z माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस z, 2 माइनस z, 2 माइनस z। देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में यही। ठीक है, इसके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करने हैं।